औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम 10th क्लास। आज का हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है कम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स। कम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स। तो कैपेसिटर्स को कंबाइन करने के दो मेथड है हमारे पास। एक है कैपेसिटर्स इन पैरेलल एंड द सेकंड वन इज कैपेसिटर इन सीरीज। तो आज हम डिस्कस करेंगे कैपेसिटर्स इन पैरेलल कि कैपेसिटर्स को पैरेलल तरीके से किस तरह से जोड़ा जाता है और इनके हमारे पास बेनिफिट क्या होते हैं। तो इन दिस कॉम्बिनेशंस द लेफ्ट प्लेट ऑफ ईच कैपेसिटर इज कनेक्टेड टू द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी बाय कंडक्टिंग वायर। बच्चे यहां सामने देखिए, ये हमारे पास सिंबल है कैपेसिटर्स का कि हम कैपेसिटर को क्या करते हैं, दो पैरेलल लाइन के जरिए रिप्रेजेंट करते हैं। ये हमारे पास दो मेटल प्लेट्स हैं, ठीक है। तो ये टू मेटल प्लेट्स जो हैं सिंपल दो लाइन हम ड्रॉ करके रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो इसका मतलब है अब इसके साथ हम बैटरी को अटैच कर दें। ये हमारे पास बैटरी है, जो बड़ी लाइन होगी वो पॉजिटिव टर्मिनल को बैटरी के रिप्रेजेंट करेगी और जो छोटी लाइन होगी वो नेगेटिव टर्मिनल को, जो कि मैंने यहां पर रिप्रेजेंट किया हुआ है। तो ये कैपेसिटर, एक कैपेसिटर है जिसकी कैपेसिटेंस C1 है, ये दूसरा कैपेसिटर है जिसकी कैपेसिटेंस C2 है, ये तीसरा कैपेसिटर है जिसकी कैपेसिटेंस C3 है। इसका मतलब है तीन कैपेसिटर्स को हमने पैरेलल तरीके से जोड़ दी है। कैपेसिटर C1, कैपेसिटर C2, कैपेसिटर C3। अब इसकी जो लेफ्ट प्लेट है, जैसे उसने एक्सप्लेनेशन में कहा है कि in this combination left plate of each capacitor is connected with positive terminal of a battery by conducting wire। ये लेफ्ट प्लेट है, ये भी लेफ्ट प्लेट है, ये भी लेफ्ट प्लेट है। इन तीनों प्लेट्स को हमने बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट कर दिया बाय कंडक्टिंग वायर, वायर के जरिए। ये हमारे पास वायर है और ये हमारे पास क्या होगा, की स्विच, जिसके जरिए हम इसको ऑन ऑफ करेंगे। तो ये हमारे पास पॉजिटिव प्लेट ऑफ ए कैपेसिटर होगी, क्योंकि पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी के साथ हमने लेफ्ट प्लेट को कनेक्ट कर दिया। तीनों कैपेसिटर, ये अपने ध्यान में रखेंगे, तीनों कैपेसिटर डिफरेंट रेंज के हैं, तीनों की कैपेसिटेंस डिफरेंट है। बाय कंडक्टिंग वायर इन द सेम वे राइट प्लेट ऑफ ईच कैपेसिटर इज कनेक्टेड टू द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी। हाँ जी, अब इसकी राइट प्लेट ये हमारे पास है, इसको हम किसके साथ कनेक्ट करेंगे, नेगेटिव टर्मिनल के साथ। तो बच्चे गौर के साथ देखेंगे, जो पॉजिटिव प्लेट है वो कैपेसिटर की लेफ्ट प्लेट के साथ कनेक्ट करेंगे। हर कैपेसिटर की लेफ्ट प्लेट के साथ बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल कनेक्ट होगा। ये बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल हर कैपेसिटर की राइट, जो लेफ्ट साइड पे प्लेट होगी उसके साथ कनेक्टिंग है बाय कनेक्टिंग वायर, और जो इसकी राइट प्लेट होगी वो बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल के साथ कनेक्टेड होगी। चाहे आप इसको पॉइंट P कह दें, इसको पॉइंट आप Q कह सकते हैं, Q। ये दो पॉइंट है हमारे पास, वैसे नेम दे दिया हमने, एक का P है और एक का Q है। तो P वाली साइड पॉजिटिव है वो बैटरी के लेफ्ट, और जो हमारे पास Q साइड है वो नेगेटिव टर्मिनल के साथ कनेक्टेड है, इसलिए राइट प्लेट नेगेटिव टर्मिनल के साथ। In the same way, right plate of capacitor is connected to the negative terminal of battery। नेगेटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट कर दिया हमने। अब हम इसकी पढ़ेंगे कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स के जो कैपेसिटर्स इन पैरेलल है। कैपेसिटर इन पैरेलल की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, 5 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, वो आप लोग गौर के साथ सुनेंगे। यहां पर ईच कैपेसिटर C1, C2, C3 इनकी बात कर रहा है। Each capacitor is connected to a battery of voltage V has the same potential difference V across it। अब बच्चे, जब हम कैपेसिटर्स को पैरेलल तरीके से कंबाइन करते हैं बैटरी के साथ, तो हर प्लेट, कैपेसिटर की हर प्लेट को सेम पोटेंशियल डिफरेंस मिलता है। कितना? जितना बैटरी का होता है। अब V वोल्टेज है, C1 को भी ये V वोल्टेज मिलेंगे, मतलब जितने बैटरी के वोल्टेज होंगे उतने ही इसको मिलेंगे। C2 को भी उतने ही वोल्टेज मिलेंगे जितने बैटरी के वोल्टेज होंगे। थोड़ी सी कंजप्शन हो जाती है, मतलब वो जो वायर है उसकी रेजिस्टेंस होती है
कुछ ना कुछ वोल्टेज वहां पर कंज्यूम हो जाते हैं। मिसाल के तौर पर आप कहते हैं कि ये V जो है अगर 5 वोल्ट है, 5 वोल्ट की बैटरी हमने लगाई हुई है, तो यहां पर हो सकता है कि 4.9 वोल्टेज आ रही हो, क्योंकि यहां पर जो हमारे पास वायर है इसकी भी अपनी रेजिस्टेंस होती है, कुछ ना कुछ उसमें वोल्टेज कंज्यूम हो जाती है। तो C2 को भी वही वोल्टेज मिलेंगे, C3 को भी वही वोल्टेज। क्यों? क्योंकि यहां से देखिए आप लोग, तीनों कैपेसिटर जो है डायरेक्ट कनेक्टेड है बैटरी के साथ, बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ डायरेक्ट कनेक्टेड है। तो इसलिए ईच कैपेसिटर कनेक्टेड टू अ बैटरी ऑफ वोल्टेज V हैज सेम पोटेंशियल डिफरेंस V अक्रॉस इट। इनके अक्रॉस पोटेंशियल का डिफरेंस सेम होगा पैरेलल में। इसको भी पूरे वोल्टेज मिलेंगे, इसको भी और इसको भी, क्योंकि ये डायरेक्ट कनेक्टेड है बैटरी के साथ, बैटरी के साथ डायरेक्ट कनेक्टेड है, इनडायरेक्ट नहीं है। तो इसलिए अगर आप कहते हैं कि यहां पर पोटेंशियल का डिफरेंस V1 है, यहां पर V2 है, यहां पर V3 है, तो वो तीनों जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो किसके इक्वल होंगे? बैटरी के वोल्टेज। इसके अक्रॉस भी 5 वोल्ट है, तो आप 4.9 कह सकते हैं या 5 कह सकते हैं, वो 0.1 जो है वो इग्नोरेबल है। तो आप ये कह सकते हैं कि जितना बैटरी का वोल्टेज होगा उतना ही तीनों कैपेसिटर के अक्रॉस होगा, सेम पोटेंशियल डिफरेंस। पहली कैरेक्टरिस्टिक्स क्लियर हो गई। दूसरी, चार्ज Q विल बी डिफरेंट ड्यू टू डिफरेंट वैल्यू ऑफ कैपेसिटेंस। हाँ जी, जो यहां से चार्जेस मूव करेंगे वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे, वो चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। इसके अक्रॉस Q1, Q2, Q3। चार्ज क्यों? क्योंकि कैपेसिटर्स जो हैं उनकी कैपेसिटेंस डिफरेंट है। डिफरेंट वैल्यू ऑफ कैपेसिटेंस कैन स्टोर डिफरेंट वैल्यू ऑफ चार्ज। तो यहां पर Q1, यहां पर Q2, Q3 चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे, नंबर ऑफ चार्जेस जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे तीनों कैपेसिटर के अलावा। चार्ज विल बी डिफरेंट ड्यू टू डिफरेंट वैल्यू ऑफ कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस की डिफरेंट वैल्यू होने की वजह से चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। मतलब जितने बैटरी के अंदर टोटल नंबर ऑफ चार्ज होंगे वो इन तीनों कैपेसिटर्स के अलॉन्ग होंगे, इसके अलॉन्ग, इसके अलॉन्ग और इसके अलॉन्ग। थर्ड प्रॉपर्टी, द टोटल चार्ज Q सप्लाइड बाय द बैटरी इज डिवाइडेड अमंग वेरियस कैपेसिटर्स। कि टोटल जो चार्ज होंगे वो तीनों कैपेसिटर के अलॉन्ग डिवाइड हो जाएंगे, इसलिए हम इसको लिख सकते हैं Q इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। अब जैसे हम इसके साथ बैटरी पॉजिटिव टर्मिनल आएगा ड्यू टू कंडक्शन, ठीक है, इसके ऊपर कौन सा चार्ज आएगा? नेगेटिव। अब दरमियान में इंसुलेटर के तौर पर आप एयर भी पुट कर सकते हैं। इंसुलेटर क्या करता है? दोनों प्लेट्स के दरमियान उसकी कैपेसिटेंस को इंक्रीज करता है। अगर हम इंसुलेटर यूज करेंगे तो वो ज्यादा बेस्ट होगा। अदरवाइज एयर भी एज ए इंसुलेटर के तौर पर इस्तेमाल की जाती है, क्योंकि हमें पता है कि एयर इज ए बैड कंडक्टर, ठीक है, बैड कंडक्टर है हमारे पास, या इंसुलेटर है एयर, एक ही बात है। अब Q इज इक्वल टू Q1, Q2, Q3 के टोटल नंबर ऑफ चार्ज जो बैटरी के होंगे वो तीनों कैपेसिटर के अलॉन्ग डिवाइड हो गए। तो जब हमने कैपेसिटर और कैपेसिटेंस पढ़ा था उसमें हमने फार्मूला पढ़ा था Q इज इक्वल टू CV। Q चार्ज है, C कैपेसिटेंस है और V वोल्टेज है। यहां से आप Q इज इक्वल टू CV कह सकते हैं। Q इज इक्वल टू Q1 है, C1V प्लस Q2 है, C2V, Q3 है, C3V। अब बच्चे मैंने V1, V2, V3 क्यों नहीं लिखा? क्योंकि पोटेंशियल का डिफरेंस सेम है, इसलिए V1 भी V के इक्वल है, V2 भी V के इक्वल है और V3 भी V के इक्वल है। तो इसलिए पोटेंशियल का डिफरेंस सेम है, इसलिए हमने यहां पर V1, V2, V3 नहीं लिखा। बट जो कैपेसिटेंस डिफरेंट है इसलिए हमने Q1 की जगह C1V लिखा है, Q2 की जगह C2V लिखा है, इस फार्मूले के अकॉर्डिंग, ठीक है। इन तीनों में जो वोल्टेज है वो सेम है, इसका मतलब हम इसको बाहर ले सकते हैं, कॉमन ले लिया, V1, V2, V तीनों में है तो कॉमन ले लिया। इसे नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, V इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, नीचे जाके इक्वल की दूसरी साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा। Q ओवर V इज इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3। अब इस यहां से ही आप लोग Q ओवर V इज इक्वल टू किसके इक्वल है?
सी के, सी कैपेसिटेंस है, तो Q ओवर V की जगह आप लोग C पुट कर सकते हैं, बट ये C क्या होगा, वी कैन रिप्लेस पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर विद वन इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, कि टोटल कैपेसिटेंस को C इक्विवेलेंट कहेंगे, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ ऑल द कैपेसिटर दैट आर कनेक्टेड इन पैरेलल। C1, C2, C3 जो है ये C के इक्वल होगा और वो C इक्विवेलेंट होगा। हम लिख सकते हैं इसको Q ओवर V जो है, Q ओवर V C है, लेकिन ये C इक्विवेलेंट होगा, तमाम कैपेसिटर्स की कैपेसिटेंस को रिप्रेजेंट करेगा। तो हम लिखेंगे यहां पर C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू, इसका क्या मतलब है कि टोटल जो कैपेसिटेंस है यहां पर अगर आप कैलकुलेट करें तो वो C1, C2, C3 तीनों कैपेसिटर्स को एड अप करेंगे, देन जाके आपको रिजल्ट मिलेगा C इक्विवेलेंट। C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3, मतलब तीन कैपेसिटर्स की कैपेसिटेंस को जब आप ऐड करेंगे तो वो C इक्विवेलेंट के बराबर होगा। ये तो वो बच्चे तीन कैपेसिटर्स को हमने पैरेलल तरीके से ऐड अप किया है, इसी तरह से नंबर ऑफ कैपेसिटर्स जितने भी हो उनको ऐड अप किया जा सकता है। फॉर n कैपेसिटर्स के लिए C इक्विवेलेंट C1, C2, C3 डॉट 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 Cn तक, मतलब एनी डिजायर्ड वैल्यू ऑफ कैपेसिटर्स को इसी तरह से कनेक्ट किया जा सकता है। तो C इक्विवेलेंट जो है, फिफ्थ इसकी प्रॉपर्टी देखेंगे, ये बात समझने वाली है, इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज भी है, कि जो C इक्विवेलेंट होगा, C इक्विवेलेंट ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स is greater than any of individual capacitance of capacitor, that is C1 जो है, C equivalent जो है C1 से ग्रेटर होगा इंडिविजुअल के साथ कंपेयर अगर करेंगे तो, क्योंकि C equivalent क्या होता है, इन तमाम को एड अप करेंगे C equivalent आएगा। तो अगर C equivalent को अकेले C के C1 के साथ कंपेयर करें तो C equivalent ग्रेटर होगा। फिफ्थ प्रॉपर्टी के ऊपर गौर करेंगे, equivalent capacitance of a parallel plate capacitor is greater than any of individual capacitance of capacitor, मतलब अगर आप इसके साथ C equivalent का कंपेयर करें इसके साथ तो C equivalent ग्रेटर होगी C1 से, या C2 के साथ करें देन C equivalent ग्रेटर होगी, या C3 के साथ कंपेयर करें देन C equivalent क्या होगी, ग्रेटर होगी। तो बच्चों ये 5 प्रॉपर्टीज थी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स की। इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, डिटेल के साथ इसको बैठ के आप लोग अच्छे तरीके से रीड करेंगे और इसकी जो मैथमेटिकल है उसकी आप क्या करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। अल्लाह हाफिज।